Assalamu alaikum guys, this is me Daniel Ahmed. How are you doing very well? और आज इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आप अगर तो किसी ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हैं, किसी ऐसे इदारे के साथ एफिलिएटेड हैं जहाँ पे आप अपनी जॉब तो कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन अपनी स्टडीज़ को उस तरह का टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप किस तरह अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो माजरत के साथ क्योंकि मेरा जो गेटअप इस वक्त बना हुआ है, फ़िलहाल तो सर्दी है और इट्स जनवरी का महीना भी चल रहा है, तो यहाँ पे ना काफ़ी सर्दी है और अभी थोड़ी देर पहले धूप वगैरह निकली है। खैर, तो चलते हैं हम अपनी बात की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अपनी जो ग्रेजुएशन है, मास्टर्स हैं, पीएचडी के लिए आपको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं और जिनमें आप अपनी जो स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेहतर और अच्छा जो रिलायबल ऑप्शन है वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप जो है अपना बीएस के बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें आप अपनी बैचलर्स कर सकते हैं एंड फर्दरमोर यू कैन परस्यू योर एजुकेशन फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। तो बीएस में कंप्यूटर साइंस है और मास कम्युनिकेशन है, आईटी है और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, बहुत सारे मज़ामीन हैं जिसमें आप जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल का मुझे इतना कंफर्म नहीं कि उसकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है जो पता नहीं HEC से जो है वेरीफाइड है कि नहीं, बट आई एम प्रिटी श्योर अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान VU दैट इट प्रोवाइड्स HEC वेरीफाइड डिग्री। और VU का जो निज़ाम है पढ़ाई का वो तमाम बेहतरीन है। उसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं व्यू के अंदर, तो उसमें आपको सबसे पहले तो एक आईडी और पासवर्ड और एक अकाउंट जो है, मतलब अगर कहा जाए, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं LMS, जिसका जो स्टैंड फॉर है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर एज यू हैव टू प्रोवाइड द कोर्सेज विच यू हैव बीन सिलेक्टेड इन कोर्स सिलेक्शन। और वहाँ पे जो है आप अपना एक पोर्टफोलियो होता है और वहाँ पे आप जो है अपने कोर्सेज, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्विज़ेस हो गई, असाइनमेंट्स हो गई या सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो आप ऑन द रेगुलर बेसिस यू कैन वॉच, यू कैन व्यू एंड यू कैन स्टडी इन अ वेरी डेप्थ मैनर। तो उसके बाद जो एज़ कम्पेयर टू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको बताता चलूँ तो वो इस तरह है कि वो मतलब एक अकाउंट वगैरह तो प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको जो है एक इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, अप टू डेट रहते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है, वो सुस्त रवि का शिकार होता है सिस्टम। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी सारी जो अप टू डेट्स होती हैं वो आपको उस तरह नहीं मिलती जिस तरह आपको व्यू पे मिल जाती हैं। तो फ़ीस के मामले में अगर मैं बताता चलूँ तो फ़ीस जो है व्यू की तकरीबन एक सेमेस्टर की 18,000 से 20,000 तक आ जाती है और इट्स अप टू योर क्रेडिटर्स। जितने आप सेमेस्टर में क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से फिर व्यू की जो फ़ीस है वो नीचे भी होती है और ऊपर भी जाती है। दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल की जो स्टडी है वो ये है कि वो आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और आपने पढ़ना वगैरह खुद होता है। उधर कोर्स का जो इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे ऐसा कोई मतलब ख़ास जो है ना नहीं है। और व्यू की जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो आपको कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर तो आपने मिड्स में अपीयर होना है, अगर तो आपने फाइनल्स में अपीयर होना है, तो सबसे पहले एक डेट शीट की लिंक आती है और उस हिसाब से आप अपनी जो है डेट शीट जनरेट करते हैं।
एज रिक्वायर्ड, और जो मतलब आपकी डेट्स होती हैं जिनमें आप फ्री होते हैं, जिनमें आप अपना मतलब अच्छा टाइम व्यू के लिए दे सकते हैं, अपने सही पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपके ऊपर ही मुनहसर करता है। और जबकि अल्लामा इकबाल की जो अप टू डेट्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है और उसमें आपने असाइनमेंट्स भी खुद ही जाके पोस्ट करनी होती हैं, या फिर जो है आपने पेपर के जो हिसाब किताब होता है वो भी उनका क्या एक स्पेसिफिक कैंपस होते हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। जिस तरह कराची के अंदर व्यू के तकरीबन कोई 8-9 कैंपसेस हैं, इसी तरह व्यू के हर एक छोटे मोटे शहर में कैंपसेस हैं और वहाँ पे स्लॉट भी काफ़ी खाली होता है, तो आप आराम से जो है अपना अपीयर हो सकते हैं। शुक्रिया। और इट्स माई फर्स्ट वीडियो फॉर दिस टॉपिक। सो अगर तो कोई मेरी बात, कोई ऐसी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सही से गाइड करूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।